हेलो दोस्तों, नमस्कार करते हैं एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज के इस नए ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 8 बजे के साथ। और दोस्तों आज फाइनली दिन है 18 तारीख का, जब हमें आज मिलने वाले हैं चुनाव चिन्ह। आज हम फिर से जाने वाले हैं हिंडोला खाल और कल से जो हमारा प्रचार प्रसार है वो जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। हस्बैंड जी थोड़ा सा देवप्रयाग जा रहे हैं बैंक तक, तो ये भी हमारे साथ देवप्रयाग तक चलेंगे और हम लोग वहाँ से हिंडोला खाल निकल जाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हस्बैंड जी भी लग चुके हैं आगे आगे। और आज काफ़ी ज़्यादा हालत डाउन हो गई है, कल हम बहुत घूमे इधर उधर इस वजह से। और आज देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है और मेरा चुनाव चिन्ह क्या होता है। बाकी जो हमारे क्षेत्र की जनता है, मेरे ही चुनाव चिन्ह पे आप लोगों ने वोट देना है, प्लीज़ 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 दोस्तों। तो हिंडोला खाल चलते हैं नीचे पहले रोड में। दोस्तों 11:30 बजे हम लोग पहुंच गए हैं ब्लॉक में। और मेरे को ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग टाइप की भी हो रही है, आज गाड़ी में एकदम सर घूम रहा है। अभी चलते हैं, देखते हैं मुझे चुनाव चिन्ह क्या मिलता है, आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वाला ब्लॉग कंटिन्यू हो रहा है 18 तारीख के बाद आज सीधे 27 तारीख को। माफ़ी चाहती हूँ कि इतने दिनों से ये ब्लॉग बिल्कुल भी पूरा नहीं बन पाया और मेरे को समय भी नहीं मिल पा रहा आजकल ब्लॉग बनाने का। इस वजह से आप लोगों को आजकल मेरे ब्लॉग देखने के लिए नहीं मिल पा रहे होंगे। आजकल चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों शोरों से चल रहा था। कल 26 तारीख तक ही प्रचार प्रसार हुए। आज 27 तारीख को कुछ भी नहीं होगा। कल 28 तारीख को वोटिंग डे है। तो जो भी प्रत्याशी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोगों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और जनता से भी अनुरोध है कि आप जिस भी प्रत्याशी को इस समय अपना प्रतिनिधि बनाएंगे तो अपने वोट का उपयोग बहुत सोच समझ कर करें। मेरे से एक सवाल पूछा गया था कि क्षेत्र पंचायत बनने के बाद आप अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य करवाएंगे। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देती हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने अपने पुराने ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि पहले मैं प्रधान पद के लिए दावेदारी करने वाली थी, बट किसी कारणवश नहीं कर पाई और अब मैं क्षेत्र पंचायत के लिए दावेदारी कर रही हूँ। क्या कारण थे उसका रीज़न भी मैंने आप सभी लोगों को बता दिया था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि क्षेत्र पंचायत बनने के बाद मुझे क्या क्या कार्य अपने गाँव में और अपने क्षेत्र में करवाने हैं। सबसे पहले तो मुझे आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए, चाहे वो मेरे गाँव वाले हों, चाहे वो मेरे क्षेत्र वाले हों, चाहे वो चिलपड़ गांव से हों, चाहे वो बुरगांव वाले से हों, चाहे वो कुन गांव वाले से हों। मुझे आप सभी लोगों का समर्थन चाहिए और भारी मतों से मुझे विजय बनाएगा। अगर मैं क्षेत्र पंचायत बनती हूँ तो सबसे पहले मेरा प्रयास रहेगा कि मैं तीनों गाँव में कार्य करवाऊँ और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं अपने क्षेत्र तक पहुँचाऊँ। और चाहे वो कुन हो गया, चिलपड़ हो गया, बुरगांव हो गया, तीनों गाँव में काम करवाऊँ। क्योंकि आप लोग अक्सर देखते होंगे जिस भी गाँव से क्षेत्र पंचायत बनता है फिर वो अपने गाँव के जो अपने क्षेत्र में जो अन्य गाँव आते हैं वहाँ नहीं देखता। तो इससे ऐसा होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे गाँव में ही प्रतिनिधि बने तो ज़्यादा बेहतर है। पर अगर मैं देखो उनसे अगर मैं क्षेत्र पंचायत बन भी जानती हूँ तो मेरे प्रयास रहेगा मैं चिलपड़ और बुरगांव में भी काम कराऊँ, ताकि आने वाले जो क्षेत्र पंचायत उठेंगे उसके बाद फिर लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो कुन का है, कि वो चिलपड़ का है, कि वो बुरगांव का है। लोग सक्षमता के आधार पर ही वोट देंगे। और बाकी मेरा प्रयास तो फिलहाल यही है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो अपने क्षेत्र तक पहुंचानी है। और साथ में मेरी एक पर्सनली जो मेरी मनोकामना भी है। और मैं जब मैं सोच रही थी कि मैं प्रधान बनूं तब भी मेरा सबसे पहला कार्य जो मैंने अपने मन में सोचा था करवाने का और क्षेत्र पंचायत बनने के बाद भी मैंने जो सोचा है वो है मंडाण का कार्य। दिल से भी एक मनोकामना थी। और अगर मैं पद में आती हूँ तो शायद वो कार्य मैं करवा पाऊँगी जो मैं चाहती थी कि मेरे गाँव में हो, वो है मंडाण। आप सभी लोग जानते हैं हमारे गांव वाले कि मंडाण हमारे गांव का एक पंचायती चौक है, जहाँ पे कि हमारी कुल देवी का मंदिर भी बनाया गया है। जितनी भी बारातें आती हैं जाती हैं, जितने भी शुभ कार्य होते हैं सारे लोग मंडाण में आते हैं, वहाँ पे देवी की पूजा पाठ होता है। तो उस मंडाण की स्थिति बिल्कुल भी अभी अच्छी नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कुछ इस हिसाब से की जाए कि वो मंडाण जितने भी बाहर के लोग आएँ तो सबका दिल खुश हो जाए उस स्थान को देखकर। वहाँ पे जो हमारी माँ भगवती चमराड़ा देवी का मंदिर है उस मंदिर का निर्माण भी कुछ इस तरीके से हो कि जो ऊपर से आने वाला गंदा पानी है वो मंदिर से होते हुए ना जाए। उस पानी की व्यवस्था भी ऐसी की जाए कि वो मंदिर को टच ना करे। मुझे सच में पर्सनली बहुत ज़्यादा दुख होता है। और जब मैं यहाँ शादी करके भी आई
थी, तो मुझे बहुत बुरा लगा था कि मंदिर और ऊपर से ऐसा गंदा पानी आ रहा है और मंदिर को होते हुए टच करते हुए जा रहा है। तो उस मंदिर की व्यवस्था बढ़िया ढंग से हो, वो मंडाण अच्छे तरीके से बनाया जाए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि वो मंडाण में जो हमारा मंदिर है और पंचायती चौक है उसमें बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था की जाए। बाकी जो भी होगा उसमें तो गाँव वालों की राय तो ली जाएगी। बाकी जो हमारे अगर बाय चांस मैं क्षेत्र पंचायत नहीं बनती हूँ, तो मेरे जो गाँव से ग्राम प्रधान बनेंगे, 2 कैंडिडेट इस समय खड़े हो रखे हैं। मेरी दोनों के लिए शुभकामनाएँ हैं। आप दोनों में से जो भी प्रधान बनता है, अगर मैं क्षेत्र पंचायत नहीं बन पाती हूँ, तो आप लोग भी प्लीज़ देखिएगा। मुझे पता है आप लोग भी करवाओगे, पर जिस हिसाब से मैंने भी सोचा है, आप लोग भी उस हिसाब से उसकी व्यवस्था को करें। और दूसरी जो मेरा काम रहेगा दोस्तों, वो रहेगा जो बच्चों के स्कूली रास्ते हैं उनकी मरम्मत की जाए, उन रास्तों को सही करवाया जाए। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं जिनके बच्चे चिलपड़ से भी आते होंगे मुन्नाखाल पढ़ने के लिए, या कुन से भी बच्चे जाते हैं मुन्नाखाल पढ़ने के लिए। छोटे-छोटे बच्चे हैं जो तुरैड़ी स्कूल में जाते हैं। तो उनको भी पता होगा कि बच्चों के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, तो उन रास्तों का कार्य कराया जाए। चिलपड़ से भी 2 प्रत्याशी प्रधान पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं, उनको भी मेरी शुभकामनाएँ हैं। तो मैं चाहती हूँ अगर मैं क्षेत्र पंचायत बनती हूँ, तो ग्राम प्रधान जो चिलपड़ से कुर्न तक का रास्ता है, उसमें मेरा सहयोग प्रदान करे, और कुर्न से जो मुन्नाखाल तक का है, उसमें हमारे गाँव के ग्राम प्रधान और मैं क्षेत्र पंचायत हम मिलकर ये रास्तों का निर्माण करवाएँ। ये मेरा विचार है, और अगर मेरे से अकेले से वो बात नहीं बन पाता है, तो मैं पूरे रास्तों का कार्य मैं चाहूँगी कि मैं पहले खुद से ही करवाऊँ। बट अगर मेरे लिए थोड़ा-सा कहीं पे कुछ दिक्कतें होती हैं, तो आप लोग भी अपना सहयोग बनाए रखें। तो मेरा ये है कि उसमें ऐसा होता है कि चिलपड़ और कुर्न दोनों गाँव के जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए सुविधाएँ हो जाएँगी स्कूल जाने के लिए। आप लोग भी देखते होंगे बरसात के समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो मेरा प्रयास तो फिलहाल यही रहेगा। तीसरा प्रयास रहेगा मेरा, आप लोग जानते हैं पेंशन आजकल सरकार ने बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएँ बनाई हैं, जिससे कि जो गरीब व्यक्ति हैं, गाँव ग्रामीण समाज में रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उन तक उन योजनाओं को पहुँचाया जाए, जिसका लाभ वो उठाकर अपना जीवन यापन कर सकें। आप लोग ज़्यादातर जानते होंगे कि गाँव के लोग इतने ज़्यादा तो अमीर होते नहीं हैं, है ना? हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, और उन सरकारी योजनाओं की ज़रूरत हर किसी को है ना? तो मेरा प्रयास रहेगा कि उन सरकारी योजनाओं को अपने क्षेत्र तक पहुँचाऊँ, चाहे वो पेंशन योजनाएँ हो गई, चाहे वो आवासीय योजना हो गई, चाहे वो गौशाला योजना हो गई, चाहे वो शौचालय की योजनाएँ हो गई। मेरे से जितना बन बनेगा मैं कर पाऊँगी। देखो मैं बड़े-बड़े वादे तो नहीं करूँगी, ग्राम प्रधान बनती तो शायद मैं और ज़्यादा बेहतर कर पाती। पर क्षेत्र पंचायत के बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि ये सारे कार्य मैं करवाऊँ। पर आप लोगों को भी मेरा सहयोग प्रदान करना पड़ेगा कि अगर कोई मेरे पास पेंशन लगाने के लिए देता है, तो उसमें प्रधान की मोहर चाहिए होती है, तो आपको भी थोड़ा-सा वहाँ पे मेरा सहयोग करना पड़ेगा कि प्रधान जी को बोल कर के मोहर लगा दो। बाकी मैं करवा लूँगी। तो जो ये योजनाएँ हैं अपने गाँव तक पहुँचाऊँ। इसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि एनजीओ होते हैं दोस्तों, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ होती हैं जो गाँव में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं, गरीबों के लिए काम करती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं। उन एनजीओज़ को अपने गाँव तक जोड़ना, अपने क्षेत्र तक जोड़ना। अभी आप लोग देखते होंगे कि कई सारी जगह फ्री सिलाई परीक्षण होता है, हमारे गाँव में भी पिछली बार हुआ था, या फिर आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर परीक्षण फ्री में होता है। तो ऐसे संस्थाओं को अपने गाँव तक जोड़ना, पर आप लोग जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनको भी तो सहयोग देना पड़ेगा। अगर हम ऐसी संस्थाओं को अपने गाँव तक जोड़ते हैं, तो आपको भी तो अपने बच्चों को वहाँ भेजना पड़ेगा। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि जो बुरगाँव भी हो गया, चाहे वो चिलपड़ हो गया, चाहे वो कुर्न हो गया, जो यहाँ की जो बच्चे हैं, उनको चाहे वो कंप्यूटर परीक्षण हो निःशुल्क में, चाहे वो सिलाई परीक्षण हो, ऐसे एनजीओज़ को से कॉन्टैक्ट करना जो हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करवा सके। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं करूँगी। और बाकी तो जब दोस्तों हम पद में आएँगे, उसी के बाद ज़्यादा पता चलेगा आपको कि मैंने कितने कार्य करवाए हैं, कितने नहीं करवाए। और मुझे अपने 5 साल नहीं देखने, मुझे अपना उसके बाद का भविष्य भी देखना है, और अपनी एक पहचान बनानी है, अपना एक नाम बनाना है, कि ताकि लोग भी बोले कि हाँ, एक क्षेत्र पंचायत वो भी थे हमारे गाँव के, और हम चाहते हैं वो भी बने। आपने कई सारे प्रधान को ऐसे देखा होगा जो गाली खाते हैं, और कई प्रधान ऐसे भी देखे होंगे जिनको लोग हमेशा याद करते हैं कि यार वही प्रधान बनता तो कितना अच्छा होता है ना ऐसा। तो ऐसा कार्य करवाएँ कि जिससे आपका नाम बने, लोग हमेशा आपको याद रखें। बस मुझे एक मौका चाहिए, अगर आप मुझे मौका देते हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं माँग रही आप लोगों से, आपका एक वोट। और मुझे पता है वो उस वोट की कीमत भी लाखों के बराबर होती है, एक वोट की कीमत भी। तो अगर आप वोट देते हैं अपना मुझे, तो मैं भी अपना पूरा जी जान लगा दूँगी आप लोगों के लिए कार्य करने के लिए।
बाकी रही बात, कई लोगों को शायद ऐसे लगेगा कि जैसे पहले मैं श्रीनगर गई, फिर मैं ऋषिकेश आ गई थी। सच्ची बोलूँ, अगर मैं राजनीतिक तरीके से चलती तो मैं कभी बाहर नहीं जाती, आपको भी पता है। पर मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। बस एक था कि समाज सेवा करनी है, तो चलो एक पद मिलता है तो शक्ति भी मिलती है उसके साथ कार्यों को करवाने की। बाकी आप लोगों ने सहयोग करना है। दोस्तों, मुझे आप लोगों से एक और बात बतानी है, आप सभी लोगों को, और खुशी भी होती है ये सब बातें बताने में, कि सबसे ज़्यादा मतदाता संख्या हमारे गाँव में है। मेरे गाँव से, मैं कौन गाँव से हूँ, तो मेरे गाँव में 767 मतदाता संख्या है। और चिलपड़ बुड़गाँव में अलग पोलिंग बूथ लगेगा, तो दोनों गाँवों को मिलाकर 495 मतदाता संख्या है। और अपने पूरे गाँव से एक कैंडिडेट मैं हूँ। चिलपड़ से भी मेरे साथ जो मेरे साथ प्रत्याशी खड़े हुए हैं, वो चिलपड़ गाँव से हैं। शायद आप लोगों के लिए भी जो चिलपड़ में रह रहे होंगे या बुड़गाँव में होंगे, क्योंकि बुड़गाँव चलो ऐसा है कि जो चिलपड़ के ही कुछ लोग बुड़गाँव में बसे हुए हैं, तो वो एक ही गाँव समझ लो उस हिसाब से। तो आप लोगों के लिए भी शायद मुझे दूसरे गाँव में वोट देना, आप लोगों के लिए भी शायद एक सोचने वाली बात होगी कि यार हम कौन में कैसे वोट दे दें। पर आप इस समय ऐसे ना देखें कि मैं कौन की हूँ, आप इस समय ऐसे देखें कि मैं आपके क्षेत्र के लिए अच्छा काम करूँगी। वादा मेरा है, अगर मैं नहीं करती हूँ, आप मेरे को आके बोल सकते हैं, मेरा वीडियो दिखाएगा कि तुमने तो इतने बड़े-बड़े वादे किए थे और आज क्यों नहीं हो रहे कार्य। आप लोगों का मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तो मेरा भी वादा है, मैं आप लोगों के लिए भी पूरा जी जान लगा दूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा अपना प्रयास मैं पूरा करूँगी, गुड़गाँव के लिए भी, चिलपट। बाकी तो मेरे पूरे गाँव का सहयोग मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। देखो, हार-जीत तो लगी रहती है, चुनाव लड़ रहे हैं, एक हारेगा भी, एक जीतेगा भी। मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी लोगों का प्यार, आशीर्वाद मिला, तो मुझे बहुत-बहुत खुशी हुई। मैं चिलपड़ भी आई, चाहे वहाँ के लोग मुझे वोट दें ना दें, पर सच्ची बोलूँ, वहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। मैं बुरगाँव भी गई, तो वहाँ के लोगों ने भी बहुत अच्छा प्यार सम्मान दिया, और मेरे गाँव वालों का तो सपोर्ट है ही मेरे साथ। तो मैं तीनों गाँव का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोग इसी तरीके से, कल वोटिंग डे है, सोच समझ कर अपना वोट दीजिएगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि आजकल ना, बताऊँ क्या हो गया, चुनाव एक ऐसा लगता है कि कोई लोग ना वोट खरीद देते हैं दोस्तों, आपको प्रलोभन की चीज़ें देंगे, जैसे कोई अपना कुछ दे दिया, किसी ने कुछ खिला दिया। मैं देखो अभी कुछ नहीं खिला पाऊँगी, मेरे को पता है, मैं अभी नहीं कर पाऊँगी, पर आने वाले 5 सालों में मेरा वादा है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगी, और अगर नहीं करती हूँ तो मेरे को वीडियो दिखाएगा मेरा, और बोल सकते हैं, मैं सुनूँगी भी तब, है ना? और बस एक विनती है, आप लोग मेरे को जिताइएगा, और मत सोचिएगा कि मैं किसी की कैंडिडेट हूँ या किसी की कैंडिडेट हूँ, मैं पूरे गाँव की कैंडिडेट हूँ, अपने पूरे क्षेत्र की कैंडिडेट हूँ, और आप लोगों के ही आशीर्वाद से मैं क्षेत्र पंचायत बनूँगी। दोस्तों, चुनाव में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि भ्रामक तथ्यों को बहुत ज़्यादा फैलाया जाता है, जातिवाद फैलाया जाता है, तो आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों को इग्नोर करना है, इन सभी चीज़ों को से बचना है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि इस समय ऐसा नहीं देखा कि ऐसे मत देखिए कि मैं रावत हूँ कि जेठुड़ी हूँ, ऐसे मत देखिए कि मैं कुर्मी की हूँ कि चिलपड़ की हूँ कि बुरगाँव की हूँ। ऐसे देखिए ना कि अगर आपको मैं सक्षम लगूँगी तो मुझे बेशक वोट दीजिएगा, और अगर नहीं लगूँगी तो बाकी आप जनता जनार्दन है, जिसको भी वोट देंगे, जो आपको अपने गाँव के लिए उचित लगेगा, अपने क्षेत्र के लिए उचित लगेगा, आप उसी को वोट दीजिएगा। आपको मतदान का अधिकार है, आप अपने अधिकार का उपयोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम तो बस केवल आप लोगों से अपील कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते। और दोस्तों, हाँ, एक और बात कहना चाहूँगी, शायद कई सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि मेरे हस्बैंड ने किसी को भी ऐसे नहीं बोला होगा कि तन्नू को वोट देना। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, आप लोग भी जानते होंगे, जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं, वो किसी का भी प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। उनको अथॉरिटी है ही नहीं किसी का प्रचार प्रसार करने की, चाहे उनकी वाइफ़ ही क्यों ना खड़ी हो। और मैं खुद में सक्षम हूँ, मैं आपके पास आई हूँ, मैं चिलपड़ भी 3 बार गई, माफ़ी चाहती हूँ, गुड़गाँव मैं केवल 1 बार गई, और मुझे एक और बार जाना था, पर समय का अभाव होने के कारण मैं नहीं आ पाई। मेरी सास जी गई थी 1 दिन पहले, मतलब 2 बार गए हम वहाँ, चिलपड़ तो मैं गई 3 बार। अपने गाँव में भी जितना हो पाया मैं आप सभी लोगों के समक्ष आई, और मैंने अपनी बातों को भी रखा। बाकी देखिए, चुनाव तो मैं लड़ रही हूँ, तो उसमें आगे कार्य भी मैं कराऊँगी। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाएँगे, उसमें कोई कार्य नहीं करवाएगा। आप अक्सर देखते होंगे, प्रतिनिधि तो कोई और होता है और काम कोई और करवा रहा होता है ना? तो आप ना
दोस्तों देखते भी होंगे कि लोगों के साथ तो उनके हस्बैंड लोग प्रचार प्रसार कर रहे होते हैं, वाइफ़ों को ज़्यादा मतलब जो प्रतिनिधि है उसको तो ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सारा काम हस्बैंड लोग करा देते हैं। परंतु आपने देखा होगा 2 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो गए हैं, 2 तारीख से मैं लगातार लगी हुई हूँ और मैंने अपनी तरफ से जितना हो पाया मैंने कर दिया है प्रयास। अब आप सब कुछ आप लोगों के हाथों में है और मेरी जीत को अपनी जीत समझिएगा, मेरी हार को अपनी हार समझिएगा। यही कहना चाहूँगी और बाकी जो होगा मेरी किस्मत, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद से मुझे पता है अच्छा ही होने वाला है सब कुछ। कुन से तो मुझे फुल सपोर्ट है, बाकी मैं चाहती हूँ कि बुरगांव और चिलपड़ से भी थोड़ा बहुत मुझे सपोर्ट मिले और फिर मेरा फ़र्ज़ भी मैं ज़रूर अदा करूँगी। अब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ दोस्तों। बाकी हाँ, मैं एक और चीज़ के लिए माफ़ी माँगना चाहूँगी। कई लोग चाहते थे कि मैं प्रधान बनूँ, ग्राम प्रधान, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि इस समय तो शायद मैंने आप लोगों का दिल को ठेस पहुँचाई होगी। पर अगर मैं क्षेत्र पंचायत में अच्छा कार्य करूँगी, तो आप लोग मुझे आगे भी बढ़ाओगे और अगर नहीं करूँगी, तो नीचे भी खिसोड़ोगे, है ना? बाकी 5 साल बाद तो फिर आना तो आप ही लोगों के पास है। आप एक बार मुझे मौका देखिएगा, एक बार मेरा काम देखिएगा, पसंद आएगा तो आगे बढ़ाइएगा, नहीं आएगा तो फिर पीछे ही आना है मैंने, है ना? तो धन्यवाद। इसी के साथ कल वोटिंग डे है। फिर से एक बार सभी से कहना चाहूँगी भारी मतों से विजय बनाइएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा अपनी मेरे क्षेत्र की जनता और मेरी जीत आपकी जीत है और बाकी बस अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।